फ्लैमिंगो सीरीज आलोक हिंदी पाठमाला 4 पाठ 16 फलों का राजा कौन। फलों का राजा कौन। गर्मी की छुट्टियां थीं। मुदित और हर्षा अपने घर के आंगन में अपने साथियों के साथ खेल रहे थे। वे नाटक में भाग लेने की तैयारी कर रहे थे। उन सब बच्चों ने कुछ दिन पहले अपने स्कूल में लगी फन क्लासेज में नाटक करना सीखा था। उनके कुछ मित्र आ गए थे। सबको अरुण की प्रतीक्षा थी। अरुण के बिना नाटक की तैयारी रुकी हुई थी। हर्षा ने कहा, चलो शुरू करो ना। वो नाटक में छोटी परी बनी थी। मुदित ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अरे नहीं, राजा के बिना नहीं होगा कुछ भी। क्यों? नन्ही हर्षा ने पूछा। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। हर्षा की सखी अर्पिता बोली, राजा ही तो सबसे बड़ा होता है। आओ बच्चों जूस पी लो। तभी माँ ने घर के अंदर से आवाज दी। माँ ने फलों का जूस तैयार किया था। वे जूस पी रहे थे कि अरुण भी आ गया। नवदीप बोला, लो हमारे राजा जी आ गए। आओ राजा साहब। माँ ने अरुण को भी जूस दिया। माँ की बात सुनकर सभी बच्चे हंस पड़े। अरुण भी हंस पड़ा। फलों का जूस पीकर सबको बहुत आनंद आया। उन्होंने माँ का धन्यवाद किया और जाकर नाटक की तैयारी करने लगे। नन्ही हर्षा वहीं बैठी थी। उसे वहीं बैठे देखकर माँ ने पूछा, हर्षा तुम क्या सोच रही हो? तुम्हें नाटक में भाग नहीं लेना है क्या मेरी परी? तब उसे मम्मी की आवाज सुनाई दी। हर्षा बेटी जाओ, भाई तुम्हें बुला रहा है। नाटक की तैयारी नहीं करनी है? हर्षा हंसते हुए बोली, मम्मी मैं सोच रही थी कि फलों का भी कोई राजा होता है क्या? मुझे तो पता नहीं, तुम फलों से ही पूछ लो, माँ ने कहा। हर्षा फिर से हंस पड़ी और दौड़कर नाटक में भाग लेने के लिए चली गई। सारा समय हर्षा यही सोचती रही कि फलों का भी कोई राजा होता है क्या? दोपहर का खाना खाकर हर्षा सोने गई तो उसने सपने में देखा कि खाने की मेज पर रखी फलों की टोकरी के सब फल आपस में बातें कर रहे थे। वे अपने अपने रंग रूप और स्वाद की प्रशंसा करके स्वयं को सबसे अच्छा और सबसे उपयोगी साबित करने में लगे थे। उनमें से प्रत्येक का यही दावा था कि वो फलों का राजा है। सेब कह रहा था, मैं ही तो सबसे सुंदर और लाभकारी हूँ। मैं सबको ताकत देता हूँ। मेरी ताकत को तो डॉक्टर भी मानते हैं। मैं आँखों की रोशनी बढ़ाता हूँ। मैं दांतों को भी मजबूत करता हूँ। इसलिए मैं ही फलों का राजा हूँ। चीकू ने आगे बढ़कर कहा, देखो ये सब खूबियाँ तो मुझ में भी हैं। मैं तो सेब से भी मीठा हूँ। बीमारों के लिए तो मैं ही सबसे अच्छा फल हूँ। मेरी छाल तो तेज बुखार को भी कम कर देती है। संतरा कहाँ चुप रहने वाला था। वो बोला, मेरा स्वाद तो बच्चों को सबसे अच्छा लगता है। मेरा छिलका त्वचा को सुंदर बनाता है। मुझे खाकर तो सब ताजगी का अनुभव करते हैं और थकान भूल जाते हैं। इसलिए फलों का राजा तो मुझे ही मानो। तभी पपीता बोल पड़ा, मैं तो मीठा, मुलायम और विटामिन से भरपूर हूँ। मैं पेट, लीवर को ताकत देता हूँ, लेकिन बच्चे तो तुम्हें पसंद नहीं करते। अंगूर ने कहा, तुम्हारे पेट में जो इतने बीज भरे रहते हैं, मुझे तो लगता है कि तुम्हें अपने पेट का इलाज तो करवा ही लेना चाहिए। सबको प्यारा लगने वाला, मुंह में जाते ही घुल जाने वाला फल तो मैं हूँ। जो भी मुझे देखता है उसी के मुंह में पानी आ जाता है। मेरा रस तो ग्लूकोज कहलाता है।
ये किसी से छिपा नहीं है कि गंभीर अवस्था वाले रोगी को ग्लूको देकर उसके जीवन की रक्षा की जाती है। अनार चुप न रह सका। वो बोला, अरे छुटकू, तुम चुप रहो। तुमने सुना नहीं, एक अनार 100 बीमार में अकेला ही 100 तरह की बीमारियों को ठीक कर सकता हूँ। जामुन बोली, मेरा तो रंग ही देखकर लोगों का मन प्रसन्न हो जाता है। इससे पहले कि वो कुछ और कह पाती, अमरूद बोल पड़ा, मेरे गुणों की बात मत पूछो। पेट की जैसी अच्छी सफाई मैं कर सकता हूँ और किसी के बस की बात ही नहीं है। मुझे सेककर खाने से खांसी भी ठीक हो जाती है। फिर मैं तो बहुत सस्ता हूँ। गरीबों के लिए अमृत के समान हूँ मैं। केला बोला, ये गुण तो मुझ में है। मेरे अंदर तो तुम्हारी तरह बीज भी नहीं है, जो बच्चों के दांतों में फंसकर उन्हें परेशान करते रहते हैं। सभी फल अपनी अपनी ही प्रशंसा कर रहे थे। तभी दादाजी वहां आ गए। फलों ने दादाजी से कहा कि वे ही बताएं, उनमें से राजा कौन है। दादाजी मुस्कुराए और बोले, अरे फलों का राजा तो वो है जो चुपचाप तुम सबकी बातें सुन रहा है। सब बोल पड़े, आम। हाँ, दादाजी ने उन्हें समझाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... किसी की कमी बताने से कोई छोटा या बड़ा नहीं हो जाता। कोई चाहे कुछ भी कहे, राजा तो वही होता है जिसे सब लोग राजा मानते हैं। और मुझे बताने की जरूरत नहीं कि सब लोग मानते हैं कि फलों का राजा तो आम है। मिठास, ताकत, सुंदरता, रंग, खुशबू और कोमलता को देखा जाए तो इन सब बातों में आम ही सबसे आगे है। इसलिए ही सभी उसे फलों का राजा मानते हैं। तुम्हारे मानने या न मानने से तो कुछ होने से रहा। सभी फलों ने सिर झुकाकर दादाजी की बात को स्वीकार किया।